देखो चैप्टर नंबर सेकंड जो तुम्हारा है मैथ्स में वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यही स्टार्ट करने वाले हम। पॉलिनोमियल्स। तो यहीं पे अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो देखो इसके नाम से हमें थोड़ा बहुत तो समझ आ जाएगा, उसके बाद फिर और क्लियर करेंगे मतलब क्या होता है। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। और नोमियल्स मीन्स क्या होता है, नंबर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे काफी सारे नंबर होंगे, डिफरेंट फॉर्म में होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये तो एक ऐसे ही डेफिनेशन हमने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन हकीकत में पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसको समझते हैं। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा तुमसे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो वेरिएबल क्या होता है, यहीं से समझ आ रहा है, वेरिएबल वर्ड बना है वेरी से। ठीक है, वेरी क्या होता है, जो चेंज हो सके, वेरी करे। सुना होगा ना तुमने कि भाई कोई चीज वेरी करती रहती है। जैसे टेम्परेचर है, वो थ्रू आउट द डे क्या करता रहता है, वेरी करता है। सेम तो नहीं रहेगा ना, अगर मैं बोलूँ कि 30 डिग्री आज का टेम्परेचर है इस टाइम का, तो पूरे टाइम 30 डिग्री सेल्सियस थोड़ी रहेगा। ठीक है, इवनिंग में कुछ और होगा, मॉर्निंग में कुछ और होगा, तो वो चेंज होता रहेगा, तो वेरी करेगा वो। इसी तरीके से जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल बना है वेरी से। तो हमें थोड़ा बहुत ऐसे समझ आ रहा है कि वेरिएबल उससे बोलेंगे जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, यानी कि वो चेंज होता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही लिख दिया मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि भाई ए और बी एनी रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है ये तुम अब जानते हो, बस चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ए और बी क्या है, एनी रियल नंबर। यानी ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। -1 हो सकता है, √2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। तो ए और बी क्या है, कोई भी रियल नंबर है। एक्स और वाई को मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या हुआ इस वेरिएबल का, कि इसकी जो वैल्यू है ना वो हमें नहीं मालूम, वो वेरी करेगी। और सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी जगह देखो मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। वाई को भी छोड़ो, भी एक्स में ही चलाते हैं इक्वेशन। 2x+3 इज इक्वल्स टू जीरो ले लिया मैंने। क्या ले लिया, 2x+3 इज इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर मैं, या जीरो भी रहना, तो मैंने सिर्फ ये लिखा 2x+3। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3 यानी कि 5। सही है, यहीं पे अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा 7। यहीं पे अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ -1, तो ये हो जाएगा 1। तो हुआ क्या, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रही उस हिसाब से हमारा आंसर भी चेंज होता रहा। तो इसकी वैल्यू क्या है, जैसे जैसे वेरी करेगी आंसर भी डिफरेंट आता रहेगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हमें समझ आ गया कि भाई वेरिएबल्स क्या होता है। फिर कोफिशिएंट की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 2x² + x + 7 इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट क्या होगा, देखो मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल। तो मैंने बोला x² का कोफिशिएंट क्या है, तो तुम बोलोगे 2। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। x का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल नहीं है उसका कोई कोफिशिएंट ही नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है कितना, 2। और x का कोफिशिएंट क्या है, 1। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट भी नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे जी, इसको हम कांस्टेंट टर्म। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको कांस्टेंट टर्म क्यों बोल रहे हैं, देखो ये फिक्स है, 7 है। ये क्या है, फिक्स हो गया, 7 है, यानी कि ये इक्वेशन में कांस्टेंट ही चलता रहेगा। एक्स की कुछ वैल्यू होगी, हमें नहीं पता। हो सकता है 5 हो
हो सकता है -2 हो, 1 हो, 7/3 हो। तो इसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, x की कोई भी वैल्यू आए उसके ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू 7 है और 7 ही रहेगी। तो इसको तो बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और x का कोफिशिएंट है 1, यानी कि जस्ट उससे पहले जो भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा होता है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया, देखो वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, x का एक्सपोनेंट है 2, क्या है 2, यानी कि पावर, जिसे हम पावर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2x रेज टू द पावर 2, वरना सिंपली हम कैसे बोलते हैं 2x² प्लस x प्लस 7 और आगे हमने लिखा हुआ था इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? लिखना नहीं है अभी, कुछ समझते रहो बस। ये बताओ, समझ आ गया वेरिएबल क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है? यस सर। पूछना है तो जल्दी से उसका पूछो। थोड़ा डाउट को कांस्टेंट टर्म में था। कांस्टेंट टर्म में था, देख मैं एग्जांपल से समझते हैं, धीरे धीरे सब समझ आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस 5। ठीक है, सिंपल मैंने लिख लिया x प्लस 5। अब x की तो कुछ भी वैल्यू लिखी जा सकती है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं वेरिएबल। किसी बच्चे ने कहा सर x की जगह ना आप 1 ले लो, तो ये 1 प्लस 5। किसी ने कहा कि 2 ले लेते हैं, तो 2 प्लस 5। तो यहाँ पे जो 5 है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुई है, x की वैल्यू चेंज हो गई है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं। अगर किसी ने बोला था x की जगह 1 लो, तो 5 में हमने क्या कुछ अलग किया है? 5 की वैल्यू पे तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे भी +5 था, इधर भी +5, इधर भी +5। तो अब हमारा जो आंसर आएगा, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा एट x इज इक्वल टू 1, जब x क्या है, 1 है। x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो ये कितना बन गया, 6 और ये बन गया 7। यानी कि वेरिएबल जब चेंज होता है तो ओवरऑल आंसर तो हमारा चेंज हो गया है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो यहाँ पे भी +5 हो रही थी और यहाँ पे भी +5 हो रही थी। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। कौन सी होगी कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा। फिर कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के जो प्रोडक्ट में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, बताओ, कोई नंबर है? सर 1। 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल, इसके साथ जो भी होगा उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। सिर्फ कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिख देता है x³ तो तुम बोलते कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 1। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 1। अब क्या होता है, देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख दी मैंने इक्वेशन। तो अब इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, तो इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हो गए, 2। एक x है, दूसरा y है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 2। मैं सिंपल ये भी लिख सकता था x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 1। कौन सा, x। अब ये बताओ, यहाँ पे तुम बता सकते हो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी कि उनमें अगर 3 ऐड करें तो 1 आ जाए? सोच के बताओ, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 3 सर वो ऐड कोई करने भी पे वैल्यू हो आंसर आ सकती जाए है। 1। कितना भाई, कितना, बोलो बोलो, कुछ तो सर बोलो। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है और उसमें 2 वेरिएबल आ जाए ना, तो उनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, कि मैं बोलूं x बस यही है इस इक्वेशन में और कुछ नहीं है, तो ऐसे नहीं हो सकता। x की तुम कितनी भी वैल्यू लिख सकते हो। तुम यहाँ पे क्या करोगे, देखो
तुम 3 को उधर ले जाओगे, तुम लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 - 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। सही हो गया। तुमने कहा ये इक्वेशन जो है वो यही है, सेम है, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा। अब तुम्हें क्या करना है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ऐड करके -2 आ जाए। तो एक बच्चे ने क्या कहा, इसे भी -1 ले लो और वाई को भी -1 ले लो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, कोई गलत थोड़ी है। फिर किसी दूसरे बच्चे ने कहा ऐसा नहीं करते हम, एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं 5 और यहाँ पे वाई की वैल्यू लेते हैं -7। अब तो ये भी ठीक आ रहा है। तो यानी कि जो जो पहले जिस स्टूडेंट ने बोला था एक्स की वैल्यू -1 है, क्या वो गलत था? वो भी अपनी जगह नो ठीक था, सर। और सेकंड वाला भी ठीक है। तो ऐसे तो मैं कितने भी नंबर यहाँ पे रख सकता हूँ, उनका आंसर क्या आ सकता है, -2। तो यहाँ पे क्या है, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमें 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 क्या चाहिए, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तब एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी कि यहाँ पे एक्स क्या है और वाई क्या है। और अगर मेरे पास एक इक्वेशन है तो उसमें से मैं एक ही अननोन वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी कि एक वेरिएबल फाइंड कर सकता हूँ। इस इक्वेशन में बताओ एक्स की क्या वैल्यू होगी, सोच के बताओ। एक्स में 3 ऐड करके वो 1 बन रहा है। ठीक है, x+3 इज इक्वल टू 1। तो तुम खुद सोचो कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। जिसे नहीं समझ आया वो ऐसे करेगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, 3 को उधर ले जाएगा वो, तो ये वो लिख दिया -2। अब यहाँ पे इस स्टूडेंट ने जिसने -1 बताया था, उसी ने x की वैल्यू यहाँ पे -2 बताई। अब इसे भी लगा मैं भी बताऊंगा। ठीक है, होता है ना क्लास में दो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनमें कंपटीशन चलता रहता है। तो इसे लगा मैं भी बताऊंगा, इसने बहुत कोशिश करी, इसे -2 के अलावा कोई मिला ही नहीं नंबर। अब ये सोच रहा है अगर -2 मैंने भी बताया तो वो यानी कि फिर मैं तो वो सोचेगा कि मैंने उसका आंसर कॉपी करा है। तो यहाँ पे इसकी और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो एक इक्वेशन में एक वेरिएबल सोल्व किया जा सकता है, उसकी वहां से मैं एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो एटलीस्ट मुझे दो इक्वेशन चाहिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल थे और इस इक्वेशन में एक्स वेरिएबल है। तो ये तो थोड़ा ऐसे ही था जो मैं तुम्हें बता रहा था, आगे काम आ जाएगा। अब बात करते हैं पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। In a polynomial, the exponents of a variable must be a whole number. पोलिनोमियल में क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होता है किसी वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। बुक में तुम देखोगे एक तुम्हें अलग सी डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है, वो तुम्हें इजिली समझ नहीं आएगी। ये सिंपल वर्ड्स में है, एक्सपोनेंट जो है किसी वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं है, और अगर ऐसा है तो हम क्या बोल देंगे, हाँ भाई वो पोलिनोमियल है। समझ रहे हो इस बात को? यस सर। ठीक है, बुक में तुम्हें मिलेगा इस तरीके से, ऐसे चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है ये तुम्हें समझ आ जाएगा, मैं समझाता हूँ, देखो। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये बताओ, ये ए एन और a n-1 क्या सेम है या डिफरेंट है कुछ? सेम नंबर होगा या डिफरेंट होगा? देव, जल्दी से आंसर दो, ये ए एन और वहां पे लिखा हुआ है a n-1, ये सेम है कि डिफरेंट होगा, या आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा? जल्दी से बताओ भाई, इतना टाइम नहीं।
सर डिफरेंट है। डिफरेंट है, या थोड़ा लास्ट की भी वैल्यू लिख लो इस तरीके से, क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे समझते हैं क्या, x की पावर n, x रेज टू द पावर n माइनस वन, एक कम है, x रेज टू द पावर n माइनस टू, दो कम है। ऐसे धीरे 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 करते करते क्या हो जाएगा, x की पावर एंड में वन बचेगी और लास्ट वाले में कोई x होगा ही नहीं। यहाँ से तुम्हें समझ आएगा, देखो क्या लिख रहा हूं मैं। यहाँ मैंने लिख दिया 2x रेज टू द पावर 5 प्लस 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 9x रेज टू द पावर 3, या मैं बोल सकता हूँ x क्यूब प्लस 2x रेज टू द पावर 2 प्लस या माइनस कुछ भी लगाते रहो और कोई भी नंबर लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं -5x प्लस 2। जो तुमने ये लिखा है ना, यही ऊपर है। उन्होंने कहा जो इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन तुम्हारे पास है उसे पोलिनोमियल बोलते हैं। मैंने तुम्हें क्या कहा कि तुम ये समझो, तुम्हें समझ आएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स रेज टू दी पावर 5 है, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्स रेज टू दी पावर 5 है यहाँ पे। फिर एक डिक्रीज कर रहे हैं हम, अगर हमारे पास है तो डिक्रीज फॉर्म में हम लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पे एक्स रेज टू दी पावर एन है तो उससे अगला कम है, एक्स रेज टू दी पावर 4। फिर अगला दो कम है, ठीक है, पावर अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और एंड में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तुम चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, एंड में एक्स रेज टू दी पावर 0। तो पहले क्यों नहीं लिखा मैंने, किसी की भी पावर 0 होता है 1। मैं लिख रहा हूँ 5 रेज टू दी पावर 0 1, x रेज टू दी पावर 0 1, -7/2 रेज टू दी पावर 0 1। ठीक है, तो तुम वहां पे छोड़ भी सकते हो उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x रेज टू दी पावर 0 का मतलब 1, तो तुम a 0 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो कोई नंबर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, कहीं पे सेम भी हो सकता है और वरना डिफरेंट भी हो सकता है क्या ये। मैं अब तुमसे अगर पूछूं कि भाई ये 2 क्या है, इस इक्वेशन में 2 क्या है, तो तुम बोलोगे 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5। कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है किसका, x रेज टू द पावर 5 का। x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, +3। x क्यूब का 3 कोफिशिएंट क्या है, -9। ठीक है, क्या है ये, 9 नहीं है, सिर्फ -9 -9। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +2। x का कोफिशिएंट क्या है, -5। और ये लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये जो लास्ट में आ गया है ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं और x रेज टू द पावर 0 यानी कि 1 होता है। समझ गए। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, होल नंबर। सर क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -5, क्या लिख दिया मैंने, -5। अब ये -5 जो है वो होल नंबर होता है क्या, नो सर। नहीं ना। तो भाई ये पोलिनोमियल ही नहीं बचे। तो पोलिनोमियल में क्या जरूरी है कि होल नंबर हो। मैं लिख दूं 1 पोलिनोमियल है, जल्दी से बताओ 1 पोलिनोमियल है या नहीं है। यस सर। कैसे, वेरिएबल तो है नहीं यहाँ पे, एक्स वगैरह तो कुछ है ही नहीं है, एक्स वाई कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, कैसे बोल दिया फिर है। पढ़ा था कहीं पे या तुक्का मार रहा है बैठ के, नो सर। फिर कैसे बोला है। तो देखो 1 पोलिनोमियल है, कैसे हुआ ध्यान दो। ये ना तुम्हें दिख बन रहा है, वरना ये ऐसे है। अब है x की पावर क्या है, एक्सपोनेंट, होल नंबर। इन अ पोलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो होल नंबर होना चाहिए बस। अगर है ऐसा तो पोलिनोमियल है, और अगर ऐसा नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये पोलिनोमियल है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स रेज टू दावर 5/2 -3x + 5। ये बताओ ये पोलिनोमियल है कि नहीं है।
होगा पोलिनोमियल, वेरिएबल तो चल रहा है इसमें एक्स वगैरह, यस सर। पोलिनोमियल है। कितनों को लग रहा है युवराज? युवराज जल्दी बता भाई, पोलिनोमियल होगा ये? तो देखो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? एक्सपोनेंट जो है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। क्या 5/2 होल नंबर है? होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से कहाँ तक इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 5/2 क्या है? कहीं पे आया 5/2? नहीं। 5/2 का मतलब होता है 2.5, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। तो 2.5 तो होल नंबर है ही नहीं। यानी कि अगर तुम्हें एक्सपो जो है तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है, उसका अगर एक्सपोनेंट तुम्हें कैसा मिलता है? नेगेटिव, तब भी पॉलिनोमियल नहीं है। फ्रैक्शन में मिले तब भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या हो? होल नंबर, तो हम उसे बोल देंगे वो पॉलिनोमियल है। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। चलो अब लिखते हैं हम √x प्लस 3/2x प्लस 7 क्या है? पॉलिनोमियल होगा? नो सर। नहीं। क्यों? यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर क्या है? सर एक्सपोनेंट क्या वन है? बाई टू इसको एक हाफ। काम करो, यहाँ से हटाओ क्योंकि ये x ले रहे हैं हम, ऐसे ही रहने दो। अब बताओ। तो देखो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इसको ऐसे लिखोगे x⁻² प्लस 3/2। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो वेरिएबल है उसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। तो होल नंबर तो है ही नहीं है। तो ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सही है, यानी कि अंडर रूट आ गया था। अंडर रूट मतलब होता है 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ √2x² प्लस 3x-1, ये पॉलिनोमियल है। ध्यान देना, यहाँ पे अंडर रूट आ रहा था, वहां पे भी आ रहा है। यस सर। नो सर। होगा? पॉलिनोमियल है ये? नहीं है? नो सर। नहीं है। किसको लग रहा है? प्रियंका? यस सर। क्यों भाई, कैसे हो गया पॉलिनोमियल? समझाओ जरा। सर क्योंकि सर अंडर क्योंकि रूट जो को ये एक्स की एक्स। पावर है ये फ्रैक्शन में आ गई है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं आ होगा गई है। पॉलिनोमियल। प्रियंका को बोलने दो अब। सर क्योंकि जो अंडर रूट है वो तो 2 पे है ना, एक्स पे तो नहीं है। यही आंसर है बस, ये पॉलिनोमियल है यानी कि। ध्यान दो भाई कुछ, इसलिए ये मैंने जानबूझ के लिखा है। यहाँ पे जो वेरिएबल था उस पे अंडर रूट आया, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ आया। कोफिशिएंट के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। कोफिशिएंट सिर्फ क्या होना चाहिए? कोई भी रियल नंबर। ये रियल नंबर है कि नहीं है? ये बताओ, है ये रियल नंबर? समझ रहे हो? तो ये तो रियल नंबर है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि ये फ्रैक्शन आ रहा है, नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दो ना जरा, यहाँ पे भी तो -9 लिखा था। समझ रहे हो? तो -9 की बात करें, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर थोड़ी है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है जो तुम्हारे पास वेरिएबल है उसकी जो तुम्हारे पास पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल होगा। चलो एक क्वेश्चन और बताओ जरा। ये नो सर। नहीं होगा। देव नो बताएगा। सर। देव बताएगा क्यों नहीं है ये, और उसे लग रहा है तो फिर ये बता दे क्यों है। सर है ये। देव क्या लग रहा है भाई? देव से चाहिए मुझे आंसर, ये चुप बैठा है आज। ये सही ये है क्योंकि जो रूट है उसको अगर हम हटाएंगे तो फिर वो जो फ्रैक्शन है उसके साथ बस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो एक्स की सिंपल सी पावर है वो बात है। 1 आ जाएगी। यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? x² और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2 प्लस 9, और हमें पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये हो जाएगा x⁻² 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि x ही तो आ रहा है, तो x
क्या बन जाएगा, x प्लस 9 बन जाएगा। तो भाई ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो हमने एग्जांपल्स लिए कुछ और उनसे समझना स्टार्ट किया और हमें पता चलते चले गए कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन नहीं होते। तो इस डेफिनेशन को तुम समझ गए होंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होगा, ठीक है, ए एन, यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, तुम ए बी सी डी ऐसे भी लिख दो चाहे। बस ये ध्यान रखना है एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, और एंड में क्या लिखना है, एन इज एनी होल नंबर, ठीक है, एन इज एनी होल नंबर। ये डेफिनेशन अभी पूरी नहीं है कि एन क्या है, कोई भी होल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एन को मान लेता हूँ माइनस वन तो वे तो ये गड़बड़ी हो जाएगी, एन भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें। तो एन भी क्या है, कोई होल नंबर ही है। या मैं बोलूँ कि भाई एन 1/2 है तो तब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस वन, तो माइनस का 1/2। तो ये जो डेफिनेशन है पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, ठीक है, या बोल सकते हैं हम जनरल फॉर्मूला है। और एन क्या होगा, एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर हो सकता है। ये क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और एंड में क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म मिलती है। अब अगर मैं ये लिख दूं सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये बताओ पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं यस। है यहाँ पे, सोच समझ के बताना, कांस्टेंट टर्म नहीं है। विदाउट कांस्टेंट टर्म हो जाएगा क्या पोलिनोमियल? नो सर। डेफिनेशन में तो कांस्टेंट टर्म दिखा रखी है, यहाँ पे तो है ही नहीं, कोई नंबर लिखा ही नहीं हुआ। तो ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? है है, कैसे है बताओ भाई। सर, कांस्टेंट की जगह हो सकता है क्या हो सकता है? वन। वन, वन होता तो दिखाई देता ना। तुम ये बोल सकते हो यस सर, कि यहाँ क्योंकि वो पे एक टाइम पे एंड हो जीरो हो जाता। सकता है। यस तो सर। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, क्या रही थी, जीरो। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो जीरो ऐड करेंगे, इस पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो हमने हटा दिया। क्या किया हमने, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जीरो। तो भाई ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x³ प्लस एक्स प्लस वन। ये बताओ ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। यस तो सर। तुम कहोगे कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी जो एक्सपोनेंट होता है, यानी कि उसकी जो पावर होती है, वो एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे तो हमने देखा था कि जो उसकी एक्सपोनेंट की पावर है वो एक कम होती चली जाती है, यहाँ पे तो दो कम हो गई। x³ से सीधा x रेज़ टू द पावर 1 हो गया। तो ये पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर तो गया बेस से। क्यों कहा था कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? सोचो जल्दी से और आंसर दो। क्या लगता है तुम्हें, पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो उसका भी आंसर बताओ क्यों नहीं है। देखो ये पॉलिनोमियल है। अब तुम कहोगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो गायब है, तो मैं बताता हूँ है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही बस। 2x³ प्लस 0x² प्लस एक्स प्लस वन। तो जीरो की मल्टीप्लाई जिससे भी तुम करोगे उसको क्या बना देगा, जीरो, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वन। तो ये जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगी। अब तुम्हारे दिमाग माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ऐसे तो कुछ भी हम लिख देंगे और सभी पॉलिनोमियल बन जाएंगे। तो भाई बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। बस तुम्हें एक ही चीज पे ध्यान देना है कि जो एक्स है, वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, उसकी पावर अगर कोई भी होल नंबर है तो हाँ आगे की वैल्यू तुम लिख सकते हो, इसके बाद की वैल्यू लिख सकते हो, इससे पहले की वैल्यू नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो ये नहीं लिखा कि एक्स n+1 हो जाएगा, इसको तुम लिख सकते हो, नहीं, इसको नहीं लिख सकते। इसके बाद का तुम कुछ भी लिख सकते हो, जीरो से मल्टीप्लाई वगैरह करा के। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये लिख दूं, देखो, या दूसरा ले लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ -3x⁵ प्लस 3x³ प्लस x -1।
तो ये पॉलिनोमियल है। चेक करते हैं इसको। देखो मैं कैसे Yes, लिख sir. सकता हूँ, -3x⁻⁵ प्लस 0x⁻⁴ प्लस 3x³ प्लस 0x² प्लस x-1। ये लिखा जा सकता है इसको। तो आ गया ना उसी डेफिनेशन के अंदर। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें तुम क्या कर सकते हो, x⁻⁵ के बाद वाले लिख सकते हो, तुम ये नहीं लिख सकते कि यहाँ पे तुम लिख दो 0x⁻⁶। नहीं, ठीक है। तुम कहोगे उससे फर्क क्या पड़ा, तो बना तो ये 0 ही है। अगर मैं यहाँ पे x⁻⁶ लिख दूंगा, बना तो 0 ही है। लेकिन इस हिसाब से तुम फिर इधर के सब लिखने शुरू कर दोगे। डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो धीरे धीरे आगे जाके डिक्रीज होती है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 से चले तो 4 3 2 1 ऐसे होगा। ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है, सिर्फ यही दिक्कत है कि हम डेफिनेशन के अगेंस्ट चले जाएंगे। तो डेफिनेशन भी किसी इंसान ने लिखी है, क्या पता उसने गलत लिखी हो। यहाँ पे देखो, अब एक चीज समझना, यहाँ पे वर्ड आएगा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या वर्ड आएगा आगे, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। जो Yes, sir. पोलिनोमियल है उसकी डिग्री बताओ। तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ पोलिनोमियल। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। क्या है यहाँ पे डिग्री 2। इस पोलिनोमियल में बात करें तो डिग्री क्या है, 3। इस पोलिनोमियल में बात करें डिग्री है 5। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाय x⁻⁶, तो डिग्री क्या हो गई, 6 हो गई। अगला बच्चा तो फिर ये कहेगा 6 क्यों है, 7 भी कराओ। अगला कहेगा ऐसे क्यों है, ये लगाओ ना सीधा। फिर उससे आगे वाला बोलेगा इससे बड़ा नंबर लो। तो फिर तो डिग्री का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो देखो, डिग्री के बाद वाले नंबर होते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी डिग्री बोल रहा हूँ, यहाँ डिग्री क्या होता है तो समझ आया ना, एक बार दोबारा सुन लो। हाईएस्ट पावर ऑफ अ एक्सपोनेंट इन अ पोलिनोमियल। जो भी हाईएस्ट पावर होगी एक्सपोनेंट किसी भी पोलिनोमियल में, वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है, तो यही इसकी डिग्री है। ऐसे तुम 0x⁻⁶ लिख दोगे तो फिर डिग्री का ही कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है अगर x⁻⁵ है तो उसके पीछे वाले तुम 0 0 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, जो यहाँ से मिसिंग है। यानी वो है, वो इक्वेशन में है, तुम्हारे पोलिनोमियल में है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, बस क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गई थी उनकी। तो ये पूरी डेफिनेशन है पोलिनोमियल की, इसको ध्यान से समझना। पोलिनोमियल क्या होता है ये तुम्हें पूरी वीडियो में समझ आ जाएगा।